कि जो आज जम्मू और कश्मीर की आवाम है उनको बीजेपी को भी डिफीट करना है और साथ में जो बीजेपी की ये दो प्रॉक्सी पार्टियां हैं, अपनी पार्टी और पीसी, इन लोगों को भी डिफीट करना है। लिमिटेशन का जो प्रोसेस है उसमें किस किस जमात ने या पॉलिटिकल पार्टी ने पार्टिसिपेट किया, इसका पहला सवाल बनता है कि पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है। पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं है कि आप ड्राफ्ट लिखोगे। पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि आप कमिटी के सामने अपने अल्फाज और अपनी आर्ग्यूमेंट को रखोगे और डिलिमिटेशन कमीशन के सामने जम्मू और कश्मीर की हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे उसमें पीडीपी हो, उसमें अपनी पार्टी हो, उसमें पीसी हो, पैंथर्स पार्टी हो, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना जो स्टैंड था वो डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखा। इनफैक्ट छोटी छोटी पार्टियां जो अभी रजिस्टर भी नहीं हुई है उन्होंने भी अपना ड्राफ्ट भेजा कि उनको क्या कहना है। उस डिलिमिटेशन में डीडीसीज जो थे, म्युनिसिपल कमिटीज के जो नए नए ये रिप्रेजेंटेटिव्स बने हैं, सरपंच जो थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। एनजीओज जो थे, एनजीओज जो छोटे छोटे एनजीओज होते हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, विमेन्स ग्रुप्स, वो भी गए, उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो हर पॉलिटिकल पार्टी, हर ग्रुप, हर रिलीजियस ग्रुप, हर एथनिक ग्रुप ने अपनी बात जो है डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखी है। तो इसमें बार बार कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो है कह रही हैं कि सिर्फ आप लोगों ने किया, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस गई। भाई आप लोगों के भी तो डीडीसी गए, आप लोगों के भी तो मेंबर जम्मू और कश्मीर गए। इनफैक्ट डीडीसी की जो रिपोर्ट है उसमें एंड पे लिखा है कि वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मेंबर्स फ्रॉम अपनी पार्टी एंड पीपल्स कॉन्फ्रेंस। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या बोल रहे हैं। तो दूसरी बात, डिलिमिटेशन के जो इस टाइम पे जो रिपोर्ट आई है उस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड है। डिलिमिटेशन की रिपोर्ट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड है कि वी रिजेक्ट इट। ये एंटी कश्मीर है, ये एंटी डेमोक्रेसी है और इसमें साफ साफ तौर पे हर जम्मू और कश्मीर के इंसान को उसके वोट की जो पावर है उसको कम किया गया है, स्पेशली कश्मीर प्रोविंस के लोगों की वोट की पावर को। तो कोई भी एनी पर्सन इन हिज राइट सेंसेस वुड ऑब्वियसली रिजेक्ट दिस रिपोर्ट। बट आई अंडरस्टैंड कि मुझे नहीं पता ये बार बार अल्ताफ बुखारी और जो ये पीसी सजाद लोन बार बार क्यों कह रहे हैं एनसी जो है इज विद द बीजेपी, एनसी इज विद बीजेपी। भाई हम लोगों को बीजेपी बोलने से ये बात नहीं खत्म हो जाती है कि आप लोगों का अपना एक प्री पोल अलायंस है बीजेपी के साथ। ये हमने नहीं बोला है, ये राम माधव जी जो हैं बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं, वो कहते हैं कि वो थर्ड फ्रंट जम्मू और कश्मीर में बनाना चाहते हैं, जिस थर्ड फ्रंट में पीसी और अपनी पार्टी उनके साथ रहेंगे और साथ में एक अलायंस बना के वो गवर्नमेंट बनाएंगे। तो आप हमको बीजेपी बोलने से, पीडीपी को बीजेपी बोलने से, उनको बीजेपी बोलने से, सबको बीजेपी बोलने से ये चीज नहीं धुल जाती है कि देयर आर ओनली टू पॉलिटिकल पार्टीज दिस पॉइंट जो इस टाइम पे बीजेपी के साथ प्रीपोल अलायंस में है। और अगर ये डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट सामने आने के बाद भी आप लोग इनके साथ अलायंस में रहते हैं और आप लोग इनके साथ पीछे से जो ये गठबंधन आपने बनाया है कि जब सर यहाँ पे असेंबली बनेगी आप इनके साथ गठबंधन करेंगे और अलायंस करेंगे, तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को लिटरली मैं चाहती हूँ कि जो आज जम्मू और कश्मीर की आवाम है उनको बीजेपी को भी डिफीट करना है और साथ में जो बीजेपी की ये दो प्रॉक्सी पार्टियां हैं, अपनी पार्टी और पीसी, इन लोगों को भी डिफीट करना है। क्योंकि जब तक हम लोग प्रॉक्सी पार्टीज को डिफीट नहीं करेंगे हम असली पार्टी को भी कभी डिफीट नहीं कर सकते।